अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हस्सान है और मैं मीडिया साइंस इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और मेरे साथ हैं असरा शहाब। आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। अच्छा, मुझे कहते हैं असरा शहाब और हसन ने तो बड़ा बेसिक सा मेरा नाम बता दिया है। अब मैं जो है वो बताती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा। बहुत कोई खास मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है। एक सिंपल सी मैं हाउस वाइफ हूँ, एक मदर हूँ। और पिछले 5 सालों से जो है वो ई कॉमर्स की फील्ड में मैं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची भी नहीं थी जब मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट किया। मेरा ये एक कॉन्सेप्ट रहा है, एक चीज़ों को लेके एक परसेप्शन ये रहा है कि चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो और उसका एज ग्रुप कुछ भी हो, अगर वो कुछ अचीव करना चाहता है ना तो वो अचीव कर सकता है। जी जी। तो मैं आगे जो है वो चीज़ों को बताऊंगी आपको कि किस तरीके से चीज़ें और जर्नी स्टार्ट जी। हुई। अच्छा, मेरे सवाल है आपका पास कि आपको जब ये आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंटरप्रेन्योर की, तो आपको मतलब किस चीज़ से इंस्पायर हुई आप? आपने मतलब किसी चीज़ को देखा, किसी को देखा कि आपने बोला नहीं मुझे ऐसा बनना है और इस तरह करना है? तो आप थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे स्टार्टअप में जब आपने देखा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसके बारे में बताती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट जो है, मेरा जो नेचर है वो, मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। और मेरे अंदर बड़ी शायनेस जो है वो होती है। आई थिंक वो नॉर्मली मैं हर दूसरे बंदे से पूछती हूँ कि हम भी इंट्रोवर्ट हैं। तो मैं सोचती हूँ एक्सट्रोवर्ट कौन है अगर सभी इंट्रोवर्ट हैं। तो मुझे इसकी डेफिनेशन तब पता चली जब मैं इस फील्ड में आई और मैं मेरा एक्सपोजर बढ़ा और मैं बहुत सारे लोगों से मिली और बातें जो है वो चीजें, कनेक्शन स्टार्ट हुए, नेटवर्किंग स्टार्ट हुई। तो मुझे पता चला इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की जो डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप को सही जो है वो मैंने समझा था कि आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मुझे जो चीज तंग करती थी अंदर से, जो चीज परेशान करती थी और मैं दूसरों को देखती थी, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं फीमेल्स को अगर देख रही हूँ किसी भी प्रोफेशन में, तो मुझे वो चीज बड़ा क्लिक करती थी कि अगर ये जो है इस चीज में कर सकते हैं, जी आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मुझे जो है बचपन से, यानी कि मेरे अंदर एक वो चीज थी। आई वॉज जस्ट 18 years old व्हेन आई गॉट मैरिड। तो बहुत कुछ जिंदगी में करना था, बहुत सारे गोल्स थे जो अचीव नहीं कर पाई थी। तो वो चीज कहीं ना कहीं हिट करती थी, बहुत ज्यादा हिट करती थी। और फिर आपके सराउंडिंग में जो आपकी जो सोसाइटी होती है, जब वो आपको ऐसी बातें करते हैं कि ठीक है अब तो शादी हो गई है, फैमिली हो गई, अब क्या करना लाइफ में, अब तो वही किचन और वही डेली रूटीन। तो मैं अपने आप से वो बात कहती थी कि नहीं, मुझे करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ प्रूफ करके दिखाना है। तो उस चीज को मैंने कभी भी किसी के सामने नहीं कहा, मैंने उस चीज को अपने आप से ही, मैंने हमेशा अपने आप को उस चीज के लिए हिट किया है कि नहीं, मुझे करना है। अब उसके लिए चाहे मुझे कितना ही टाइम लगे, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम में कैद कर लें। बहुत सारे लोग जो है वो जिंदगी की में बहुत आगे एज होने के बाद भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यही रहा कि मेरी मुझे जो एंटरप्रेन्योर बनने का जो मेरा जो एक था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक चीजें कर पाऊंगी। मैंने जस्ट स्टार्ट किया था चीजों को अपने एक बिजनेस से, छोटे से बिजनेस से। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ ड्रेस डिजाइनर एंड आई हैव डील सो मैनी ओवरसीज क्लाइंट, और अभी भी मैं स्टिल वो सारी चीजें कर रही हूँ। फिर जी। उसके बाद मुझे जो है, जब ये सब चीजें चल रही थी, एक फैमिली लाइफ के साथ ये सब कुछ चल रहा था, उसके साथ फिर जो है मुझे ई कॉमर्स के बारे में पता चला। और जब ई कॉमर्स, साथ साथ अपनी जर्नी भी शेयर कर रही हूँ ताकि जी जी, जर्नी जो भी। है वो एक फ्लो उसका जो है वो टूटे नहीं कि क्यों जी इस तरह चीजें स्टार्ट हुई। तो वहां से मुझे जब ये पता चला कि भाई आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में जब आते हो तो आपको बहुत सारा एक एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको अपने नट शेल से बाहर आना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए वो चीजें कर ही नहीं सकते, अपने घर में एक रूम में रहते हुए अपनी फैमिली के साथ वो चीजें नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर के डर को बाहर निकालना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। तो यही सारी चीजें मेरे अंदर थी और मुझे बहुत तंग करती थी, और मुझे इन चीजों को उस पर ओवरकम करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड सो मैनी लाइव सेशंस। मैंने जब उसको प्रोफेशनली ज्वाइन किया और इनेबलर्स में मुझे एज अ फीमेल लीड ऑफ कराची मुझे जो है वो मौका मिला। मैंने जो है वो 2 साल उस पर जो है वो सर्व किया और बहुत ट्रेनिंग्स भी करवाई, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जाना हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाना हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे इतने बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स होंगी और
जो है वो इंटरनेशनल जो है वो मीटिंग्स मेरी चलेंगी। मैंने कभी ये सारी चीजें नहीं सोची थी, लेकिन ये इन चीजों का इनका जो एक्सपोजर है वो मुझे मिला अपने नटशेल से बाहर आने के बाद। तो बेसिकली मेरी जो है वो जर्नी, मेरी मुझे जो इंस्पायर जो चीज जिसने किया एंटरप्रेन्योर बनने में, वो बेसिकली यही चीजें थी। और जर्नी कुछ ऐसी थी कि जब आप शुरू करते हो ना कोई चीज, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां खुद पैदा करता है, खुद दरवाजे खोलता जाता है और खोलता जाता है। और वो आप जो एक छोटा सा गोल लेके शुरू होते हो ना, वो खुद बहुत चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो बस इसी तरीके से एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था, एज अ स्टूडेंट चीज़ों को शुरू किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली बहुत बड़ी, क्योंकि वो दिन रात की जो मेहनत थी, क्योंकि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए वो प्लेट में रख के आपको नहीं मिल सकती, रातों को ख्वार करना पड़ता है। और बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, एक्स्ट्रा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी बहुत सारी चीज़ों की। तो मेरे पास रात का टाइम होता था, अपने जो मेरे वर्किंग आवर्स होते थे, और मेरी नींद कोई सिर्फ 2 से 3 घंटों की होती थी। तो मैं जो है वो पूरी रात बैठ के एज अ वर्चुअल असिस्टेंट में काम कर रही थी। तो ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ काम करना होता था। तो प्रोडक्ट हंटिंग चल रही है, सोर्सिंग चल रही है, कुछ भी कोई भी काम है, उस क्लाइंट से बात करना यूएस या यूके में, तो वो टाइमिंग्स का ये सारा कुछ मैच करना होता था। तो फिर ये सारी चीजें इसी तरह चलती रही, वक्त गुजरता रहा, और हम जो कल स्टूडेंट थे, एज अ फ्रेशर थे, आज जो है वो आपके सामने। चले तो अगर आपने जैसे ये बताया कि आपने ये सब जर्नी अपनी स्टार्ट करी, और तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे बहुत सारे बीइंग हाउस वाइफ, आपने बताया था कि मैं, और फीमेल आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनको इश्यूज होते हैं, किसी को बाहर जाने में डर लगता है कि नहीं हम अकेले नहीं जाएं, कोई सपोर्ट हो हमारे साथ। तो इस तरह आपको कोई मतलब कहीं, और एक होता है ना रोक टोक होती है कि नहीं आप घर तक रहें, सपोर्ट करें, घर में काम करें, ये होता है, बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं। तो आप जरा मुझे इसके बारे में बताइए। बिल्कुल हसन, ये चीज़ एक आपने जो क्वेश्चन किया है, ये बहुत एक एक ऐसा क्वेश्चन है। में हमारे पाकिस्तानी माशरे की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास फीमेल्स आती है ना, कंसल्टेंसी में प्रोवाइड करती हूँ, उनका सबसे जो मेन एक इशू होता है ना, वो होता ही यही है कि हमें परमिशन नहीं मिलेगी घर से बाहर निकलने की। इवन कि हम क्लास अटेंड करने के लिए वीक में एक दफा क्लास लेने भी नहीं आ पाते, हमारे साथ ये मसला है। जी। या हमें कोई पिक एंड ड्रॉप देने वाला नहीं है, या XYZ, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि एक लड़की को फेस करने पड़ते हैं, और पाकिस्तान में तो एक्स्ट्रॉर्डनरी फेस करने पड़ते हैं। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी चीजों को फेस किया। कभी जो है वो रोड पे आप जो है वो खड़े हो जाओ, और आप अपनी जो है वो कैब का या आप किसी भी चीज का वेट कर रहे हो, तो आपको जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक हैरेसमेंट होती है, वो फेस करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल। जो थोड़ी सी यंग एज की लड़कियां होती हैं, वो इन चीजों से घबरा जाती हैं, और उनके जो घर वाले हैं वो भी फिर इन चीजों से डर कर उनको चाहते नहीं है भेजना। तो इसीलिए ये वाले जो मसले हैं, ये तो वैलिड हैं, लेकिन अब ये मसले तो रहेंगे, लेकिन हमें ये उसकी वजह से डर कर, घबरा कर किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। आप उसका जवाब देना, या उस चीज को फेस करना, उस चीज को टैकल करना आना चाहिए कि वो कैसे करना है। उस चीज को आंसर नहीं करते बेसिकली, जब तक हम उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे ना, तब तक ये जी। चीज माशरे से खत्म नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये चीजें होती हैं। और जो मर्द हजरात हैं, जो भाई होते हैं, हस्बैंड होते हैं, या जो भी हैं, उनके उनके कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड हैं। लेकिन मैं उनको सिर्फ ये बात हमेशा कहती हूँ, अपने हर जो है वो मीटअप्स में यही बात कहती हूँ कि आपको अगर अपने बंदी पे, अगर आपको अपने घर की औरत पे ट्रस्ट है ना, तो उसको निकलने दें, उस पर ट्रस्ट करके उसको निकलने दें। जब जी। आप उसको कॉन्फिडेंस दोगे ना घर से, तो आप देखिए वो कहाँ पे जाती है। एक मर्द के पीछे कहते हैं ना, उसकी कामयाबी का राज एक औरत होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे कोई एक मर्द या कोई एक बंदा नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली होती है, पूरी फैमिली की सपोर्ट बिल्कुल। होती है। वो फैमिली में सब आ जाते हैं, उसके बच्चे, अगर वो मैरिड है तो उसके बच्चे भी हैं, उसका शौहर भी है, अगर वो अनमैरिड है तो उसके भाई बहन, उसके माँ बाप सब है। तो अगर आप अपने घर की औरत को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उसको सपोर्ट करें, उसको ये कॉन्फिडेंस दें, यू कैन डू इट। तो उसके अंदर वो चीज आएगी। लेकिन हमारे यहाँ तो फर्स्ट स्टेप ही ले लिया जाता है कि अगर एक 25 साल की या 20 साल की लड़की है, तो उसको स्टॉप तक छोड़ने के लिए उसके 10 साल या 12 साल का भाई जा रहा है,
वो भाई क्या प्रोटेक्ट करेगा उसको? जी उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो वहीं पे ही जो है वो खत्म कर दिया गया। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज नोट कर रही हूँ कि अब बहुत ज्यादा इसकी अवेयरनेस हो गई है, और लड़कियों को अब तो बाइक चला रही है माशाल्लाह बहुत जो है वो आसानी से। तो इवन मैं ड्राइव करने से बहुत डरती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर सकती कराची में। लेकिन जब मैं ड्राइविंग स्टार्ट की और आई गॉट माय ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं खुद बड़ा हैरान हुई कि नहीं, ये चीज भी मैंने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरी एक अचीवमेंट है। तो बात सारी ये है कि कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कुछ भी करना चाहें आप जी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी चीज किसी चीज के साथ, किसी जेंडर के साथ जो है वो नहीं कनेक्ट होती कि ये लड़का कर सकता है और ये लड़की नहीं कर सकती। लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस्लाम में जो एक बॉर्डर लाइन, जो एक लिमिटेशन, जो एक चीजें बताई गई हैं, उसके अंदर रहते हुए सारी चीजें हमें करनी चाहिए। जी। अच्छा, आपने जैसे बताया कि फीमेल्स और सबके बारे में, आपने मेल्स के बारे में अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने फीमेल्स को बताया कि इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन एक होता है ना, फाइनेंशियली सपोर्ट किसी को करना। और आपने जब अपना काम स्टार्ट किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जब आप कहेंगे मैं 18 साल के बाद मैंने ये सब कुछ शुरू किया, तो मतलब आपको फाइनेंशियली आपने क्या इन्वेस्टमेंट की, आपके पास किस तरीके से आपने सब कुछ लिए कंप्यूटर, जैसे आपने बताया वर्चुअल असिस्टेंट, तो उसके लिए कंप्यूटर की नीड होगी आपको, बहुत सारी चीज़ों की, तो आपने कैसे इस चीज़ को वो किया? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये सबसे एक मेन सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट। जी क्योंकि माइंड में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो जी इन्वेस्टमेंट को कनेक्ट किया जाता है पैसों से। ये जी इन्वेस्टमेंट एक सिर्फ पैसों की बात हो रही है यहाँ पर। तो जी मैं ये इस चीज को क्लियर करूंगी अब यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट और किस किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और स्टार्ट कहाँ से लिया जा सकता है। अच्छा, मैंने ये बताया कि व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड आई गॉट मैरिड। तो मैंने उस वक्त कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, उस वक्त तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। वो आजकल की तो 18 साल की बच्चियां बच्चियां होती हैं, और मैं उस वक्त जो है जाहिर सी बात एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना मैंने शुरू कर दिया। तो मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया तकरीबन कोई 5 से 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, जब एक लंबा मैंने ब्रेक ले लिया। मेरी एज हो गई एक ऐसी कि भाई अब मुझे प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए भी कुछ सोचना है कि कल को मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपनी लाइफ में बिजी होंगे, तो मेरे पास क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे अपने लिए कुछ करना है भाई, मुझे थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा अपने लिए कि मैं सोचूं, अपने लिए टाइम निकालूं, ठीक है। तो अब बात आ गई इन्वेस्टमेंट की कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मैं थोड़ी उस टाइप की मेरी नेचर है कि मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, कि अगर कल को लॉस होता है, कल को कोई चीज होती है, तो मैं बातें नहीं सुन सकती भाई किसी की। मुझे जो करना है अपने बलबूते पे करना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं थी पीछे से। मैं अगर कहूँ तो मुझे ऑब्वियसली वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप फेल हो गए तो आपको बातें सुनने को मिलेंगी। जी जी मना किया था ना, कहा था ना, ये ऑनलाइन सारी चीजें स्कैम होती हैं, जी इसमें नहीं बिल्कुल। पढ़ो ये सारा कुछ। और जब हो गया अच्छा अच्छा तो जी ठीक है कि ये तो हमारे मतलब आज ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आते हैं जो कि कल मैं जिनकी शक्लें या नाम भी नहीं जानती, वो मुझे अपना रिश्तेदार इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो मैंने कहा कैसे इन्वेस्ट किया, तो मैं ये चीज बताऊंगी कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने मेरा ड्रेस डिजाइनिंग का भी जो है वो एक बिजनेस था, ठीक है। अब ड्रेस डिजाइनिंग के बिजनेस में ऑब्वियसली मुझे पैसे तो इन्वेस्ट स्टार्ट में नहीं करने। जो भी मेरा क्लाइंट है वो मुझे एक मनी, जो भी एडवांस अमाउंट है वो मुझे पे कर रहा है, उससे मैं सारी चीजें कर रही हूँ। वहां से मेरा स्टार्ट हुआ बिजनेस का। जी अब मैंने जो वहां से सेविंग्स स्टार्ट की, चीजें स्टार्ट की मैंने, तो उन चीजों को फिर मैंने उस चीज में जो नेक्स्ट मेरा मेरा था अपने ई कॉमर्स की तरफ जाने का, फिर मैंने उसमें उस चीज में से जो मैंने सेविंग की थी वो मैंने सारा कुछ वहां पे इन्वेस्ट किया पेड कोर्स में। लेकिन मैं ये चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बताती हूँ। अ, ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो साइकी है, ह्यूमन साइकी है कि वो किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि जो जो पाथवे इसका था, जिस डायरेक्शन पे इसने किया है, तो मैं भी सेम उसी को कॉपी करूँ और उसी पे चलूँ और मुझे भी सक्सेस मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सामने वाला बंदा कर रहा है उसको वो चीज करके कामयाबी मिली है, आपके लिए भी वही चीजें। तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ना चलें, भेड़ चाल ना चलें, जो पूरी दुनिया कर रही है हम भी वही कर लें। जी अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें, किस चीज में इंटरेस्ट है, सबसे पहले इस चीज को पहचानने की जरूरत है। अगर कोई ई कॉमर्स में है
ई कॉमर्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसमें कंटेंट राइटिंग है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेलिंग है। अब आपके ऊपर, आपको क्या चीज, किस चीज में इंटरेस्ट है, आप उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। जरूरी नहीं है हर कोई अगर इस वक्त जी जी। अमेजोन कर रहा है, शॉपिफाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप भी वही शुरू कर दें। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आ जाए। अगर आपको डिफरेंट और दूसरी चीजों का शौक है तो आप उसकी तरफ, डिजाइनिंग का शौक है तो आप स्टोर डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ जाए। तो अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उस चीज पर इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैंने भी बिल्कुल यही किया। मैंने पहले फ्री और जितनी भी चीजें होती थी मैंने उसको एक्सप्लोर किया। उसको एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बताया ये सब कुछ ई कॉमर्स के बारे में मेरे भाई ने था। मैं इसको हमेशा भूलती नहीं हूँ। हर चीज, हर इंटरव्यू में, हर उसमें मैं जरूर बताती हूँ कि मुझे उसने ही बताया था ये, कि इस चीज को एक्सप्लोर करें, क्योंकि उनको पता था कि मेरे अंदर ये कीड़ा है कि कुछ ना कुछ नया करते रहना, नया ढूंढते रहना है। तो उसने मुझे ये चीज बताई थी कि इसको एक्सप्लोर करें। मैंने यूट्यूब वीडियो से 6 महीने अपने आप को, मैंने जहां से मुझे जो भी स्टफ मिलता था मैं उस चीज को, कहते हैं ना किताबी कीड़ा बन के पी जी जाना, मैं उस चीज को पूरा मैं देख लेती थी कि कैसे करना है, क्या करना है, नोट्स बनाना है, सब चीजें करनी है। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब अपने आप को अगर मुझे सामने लेकर आना है तो मुझे उसके लिए पेड कोर्स में जाना पड़ेगा। पेड कोर्स में जाने का जो मेन रीजन था वो भी क्लियर कर दूं। समझ में सब चीजें आ चुकी थी, लेकिन बात सारी यही है कि जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे वो वाला हिसाब है। तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा मार्केट में इन करने के लिए, क्लाइंट्स गेट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए मुझे अपने आप को लेकर आना था। जी। उसके लिए मेंटोरशिप चाहिए थी, तो मैंने फिर पेड, आई हैव डिसाइडेड टू एनरोल इन अ पेड कोर्स। और फिर मेरी जो है वो असल कहानी वहां से स्टार्ट हुई कि एक अच्छे बच्चे को इंटर्नशिप मिल गई। और इंटर्नशिप के बाद जो है वो कहानी जो है वो स्टार्ट हुई, क्लाइंट्स मिले और फिर उसके बाद जो है वो तो जो भी आपने था फर्स्ट सारा कुछ। आपने फर्स्ट अपनी इनेबलर से स्टार्ट करी थी जर्नी, जो आपने जो है इनेबलर जो इधर है। एग्जैक्टली exactly. मैंने फर्स्ट अपनी जो मैंने जो पेड कोर्स किया था वो मैंने इनेबलर से किया था। जी लेकिन जो मैंने यूट्यूब के जो कोर्सेज वगैरह किए थे वो मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के भी किए थे और भी डिफरेंट जी। प्लेटफॉर्म्स के, जहाँ जहाँ से मुझे मिलता गया मैं वहां वहां से चीजें करती है। लेकिन इनेबलर्स का एक्सेस मेरे लिए थोड़ा इजी था, मेरे घर से चीजें करीब थी, तो मैंने इनेबलर्स से पेड कोर्स किया था। और उसके बाद फिर इनेबलर्स के ही प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी जो है वो पोस्ट करती थी। मेरी पोस्ट को बहुत लाइक किया जाता था, इवन इतना कि वो एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे भी दूसरे स्टूडेंट कॉपी करके उसको जो है वो पोस्ट कर देते थे। मैं कुछ जी ना कुछ लिखती रहती थी अपने ही उसमें, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स के दिल की बातें होती थी या उनकी जो हर्डल्स होती थी, उनकी जो स्ट्रगल होती थी, वो चीजों को मैं लिखती रहती थी अपनी पोस्ट में। तो फिर वहां से मेरी रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट हुई और मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली एज अ फीमेल लीड एम्बेसडर ऑफ कराची नेबलर्स। तो फिर मैंने वहां से काफी जो है मुझे चीजों का एक्सपोजर मिला। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ये जो आपने बोला ना कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इशू है कि हर कोई एक ही चीज के पीछे भागता है, कि मतलब उसने देख लिया कि इसमें पैसा ये बंदा कमा रहा है तो मैंने भी यही चीज लेनी है। मतलब अपनी स्किल्स कोई भी नहीं देखता, कोई नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है। एग्जैक्टली। और इस चक्कर में ना बहुत सारी चीजें बुरी बन गई। मतलब लोग समझते हैं नहीं ये बंदे बुरे हैं, पाकिस्तान में ये लोग ये चीज बुरी है, ये एग्जैक्टली यहाँ exactly. से नहीं करा है। एक मंजन सेलर का वर्ड बड़ा आप लोग सुन रहे होंगे जी आजकल के, वो मंजन सेलर, मंजन सेलर। जी मन जैसे। मंजन सेलर कोई नहीं होता। बेसिकली जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो एक नाम दे देते हैं किसी को भी कुछ भी, लेकिन आप उस बंदे की स्ट्रगल नहीं देखते हो कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे है, आप जी क्यों नहीं है उस जगह पर। अगर वो किसी को अपना इल्म बांट रहा है, दे रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। अब अगर वो अपना टाइम दे रहा है और उसके वो पैसे चार्ज कर रहा है तो ये उसका राइट बनता है। जी बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें अपनी वो लगाकर आपको दे रहा है तो ऑब्वियसली वो चार्ज करेगा। कोई भी चीज जो है वो आपको फ्री में मिलती है ना, तो ये हमारी भी नेचर है कि हम उसको उस तरह वैल्यू नहीं करते जिस तरह एक आपको पेड चीज की आप करते हो। जी। तो ये सारा तो बिल्कुल एक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, चले एक ठीक है, चीज मैं और यहाँ आपसे। पे मैं जी ऐड करूंगी आसान, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी क्योंकि मैं समझती हूँ आजकल जो चीजें देख रही हूँ ना, तो उससे मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दूँ या कुछ, तो मैं ये जरूर एक चीज, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने आजकल बच्चों में एक चीज देखी है कि डिग्री को ड्रॉप कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को बीच से ड्रॉप कर रहे हैं, 2 सेमेस्टर रह जाते हैं, 3 सेमेस्टर रह जाते हैं, वही उनका माइंड डाइवर्ट हो गया,
कि भाई पढ़ के करना क्या है, डिग्री लेके करना क्या है, तुमने डिग्री की वाली फील्ड में तो जॉब ही नहीं मिलनी, तुमने स्किल बेस पे करना है या बाहर जाना है या XYZ जो भी चीज है। जी जी तो बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आजकल, क्योंकि बाहर जाने का रुझान बहुत ज्यादा हुआ है बच्चों का, तो मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगी, देखिए डिग्री की बहुत वैल्यू। अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना, तो आपको स्टूडेंट वीजा मिलने में भी आपको बहुत मसले मसाइल होंगे। तो पाकिस्तान की डिग्री को तो बाहर कंट्रीज में वैसे ही जो है वो, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो वो आपको इंटरमीडिएट काउंट होगा, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो वो बैचलर्स काउंट होगा। तो अपनी डिग्री को जरूर कंप्लीट करें, चाहे वो डिग्री से रिलेटेड आपको जी फील्ड में जॉब मिले या ना मिले, लेकिन अपनी डिग्री को जरूर जो है वो कंप्लीट करें। डिग्री एक ऐसी आपके पास एक एसेट है बेसिकली, अगर वो है तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। स्किल कि बेस पे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा तो मैं समझती हूँ कचरा उठाने वाला भी बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो जी बिल्कुल। पैसा ही अगर सब कुछ होता तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा होता। तालीम हमें शऊर देती है, तो डिग्री हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपका ये एक वो है, स्टूडेंट्स ही सुन रहे हैं मुझे अभी फिलहाल। तो मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि अपनी डिग्री को जरूर कंप्लीट करिएगा, चाहे आपको उसके लिए कितनी साल लग जाए, आप उस चीज को कंप्लीट करें। अच्छा, मैं आपसे आखिरी लास्ट सवाल है वो मेरा ये है कि स्टार्टअप अर्निंग हर किसी को याद होती है कि मैंने इतने से स्टार्टअप लिया और आज मैं कहाँ हूँ। तो इसको हर किसी को पता होता है, तो आप अगर बता दें तो हर किसी को मोटिवेशन आ जाए कि हाँ नहीं, एज अ हाउस वाइफ आप कमा रही है तो हम तो फिर भी लड़के हैं, हम लोग तो क्या। तो वो एक होता है ना कंपटीशन, तो वो हो जाता है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। मैं मेरी आई थिंक जो मेरा ड्रेस डिजाइनिंग वाला बिजनेस है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी दिट इज अराउंड 25 to 30,000 रुपीज। और जो मेरी ई कॉमर्स वाली जो मेरी अर्निंग थी, उस वक्त मैंने फर्स्ट अपनी प्रोडक्ट सेल की थी PL की, एंड दैट वाज $300। और वो उसको जब हम कन्वर्ट करते थे तो उस वक्त डॉलर आई थिंक 150 का था, तो मेरे ख्याल से वो 50,000 रुपीज कुछ जी जी। बने थे मेरे। तो ऐसे ही कोई अराउंड 45-50,000 मेरी जो है ये वो आपका फर्स्ट। मतलब ये कौन से सन की बात है, मतलब कौन से ईयर की बात बता रही है मतलब? ये 2020 की बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस आप आपसे लास्ट है कि आप कोई मैसेज किसी को देना चाहें, आप इन सबको स्टूडेंट्स वगैरह को, तो आप लास्ट में उनको, स्पेशली जो बिगनर। देखिए मैसेज मेरा बहुत बेसिक सा है, वो ये है कि जो चीज मैंने नोट किया ना, कि कंसिस्टेंसी नहीं होती किसी भी जी चीज में। हमने कोई चीज स्टार्ट कर दी है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ये बात कहते हैं कि हाँ ये फील्ड हमारे लिए नहीं है या ये चीज हमारे लिए नहीं है। भाई तुम कर सकते हो, हमें तो हमारी तो किस्मत ही जी खराब है। तो मैं आपको ये चीज बताऊंगी, किस्मत का जो है ना वो दारोमदार आपकी मेहनत और आपकी दुआ पर और इन सब चीजों पे जी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो बच्चों में जो है ना, स्पेशली बच्चों में क्या, आई थिंक हर किसी में, मैं ये समझ रही हूँ कंसिस्टेंसी वाला जो एक फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा लैक कर रहा है, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं होते, किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम उस चीज को छोड़ के दूसरी तरफ जाने के ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि हमने दूसरी सक्सेस स्टोरी देख ली होती है। अगर हमने कोई किसी कंटेंट राइटर की सक्सेस स्टोरी देखी है और हमने कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट किया है, तो फिर हमने साथ ही 2 महीने के बाद किसी और वेब डेवलपर की या किसी और जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उसकी देख ली है हमने, कि भाई एक रिक्शा ड्राइवर था और उसने सिविक खरीद ली है, तो फिर हम जो है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक चीज के ऊपर आपने एक ग्रिप हासिल कर ली है, आपको आप कॉन्फिडेंट हो गए हो उस चीज के ऊपर कि भाई मैं मेरे ऊपर, मेरे पास अब इनफ नॉलेज है इस चीज को करने की और मैं अब इसको सर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आप दूसरी तरफ जाओ, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है, जी सक्सेस आपको बहुत अपनी एफर्ट्स लगानी पड़ती है, अपने दिन रात मारने पड़ते हैं, अपनी जान मारनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तो जाके आपको सक्सेस मिलती है। आपने कोई भी चीज सीखी है, किसी भी चीज में आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आप उसके मजीद 6 महीने या 1 साल के बाद अपने अपना जो है उसका प्रॉफिट आने का सोचो। हमारा तो मसला यही है सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का जी स्पेशली, कि हम लॉस के बारे में तो सोचते हैं और बात करते ही नहीं है। हम किसी भी जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एंटरप्रेन्योर, अगर मैं बात करूँ एज अ बिजनेसमैन, तो वो सबसे पहला सवाल ही होता है इसका प्रॉफिट कब से आना स्टार्ट होगा, मुझे अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा इसका जी प्रॉफिट आना। ठीक। और अगर प्रॉफिट अगले महीने से, तो आप फिजिकल भी कोई शॉप लेके किसी भी चीज की ऑफिस लेके बैठ रहे हो, तो क्या आपको अगले महीने से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है? तो फिजिकल और ऑनलाइन बिजनेस दोनों सेम होते हैं, दोनों का
प्रोसेस सेम होता है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट आने में उतना ही टाइम लगता है, एक साइकिल होता है, वो पूरा एक कंप्लीट होने के बाद ही आपको वो चीज आप अचीव कर पाते हो। तो जो असल जो एंटरप्रेन्योर होता है, असल जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी वो बिजनेस करता है, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितनी एफर्ट कर सकता है, जितनी उसके अंदर एफर्ट्स पुट ऑन करनी है, वो चीजें कर रहा होता है। अगर इन केस वो फेल हो भी गया ना, तो वो वहां पे रुकता नहीं, वो दूसरी तीसरी कोशिश करता है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना है, तो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए आपका, तो फिर आप एक सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन सकते थैंक यू सो मच, आपको मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो हैं। उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका, सो मच, थैंक यू सो मच जाकर फॉर योर टाइम टाइम। देने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।